हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, लाइफ को जीने के लिए दो प्रकार के स्किल्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहली स्किल वो ऐसी स्किल होती है जो आपको कोई भी जॉब दिलाने में हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका कंप्यूटर पे कोडिंग कर लेना, या फिर किसी इंसान का पेंटिंग कर लेना, या फिर जैसे मेरा आपको ट्रेन कर पाना या टीचिंग कर पाना। ये मेरा ऐसा स्किल है जिससे मुझे मेरी रोजी रोटी मिलती है। दिस इज बेसिकली व्हाट आई कॉल द हार्ड स्किल। एंड देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ स्किल जो आपको उस जॉब में, उस फील्ड में टिकाए रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। उसको कहा जाता है सॉफ्ट स्किल, जैसे कि लीडरशिप है, आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आपका एटीट्यूड को आप कैसे हैंडल करते हो वो है। तो ये सब जो होता है इसको सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। फ्रेंड्स, जीने के लिए ये दोनों ही स्किल्स इंपॉर्टेंट है। एंड इन सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो बाहर निकल कर आती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल। यस फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है कि जिसके थ्रू आप बिगड़ती हुई बात को भी बना सकते हो। सो टुडे मैं विमल मेहता, आपका सूत्रधार, आपको इस कोर्स के थ्रू समझाएगा कि उस कम्युनिकेशन स्किल के अंदर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल, एक ऐसी स्किल जो आज की 21st सेंचुरी में हम सबके पास होनी चाहिए, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। सो हमारा जो आप कोर्स है पी फॉर पब्लिक स्पीकिंग, उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग किस तरह से की जाती है, उसके अंदर कौन कौन सी बाधाएं आती है जिसको आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हो, एंड टेक्निकल एस्पेक्ट कि किस तरह से आप एक आइडियल स्पीच दे सकते हैं जिससे एट द एंड लोग आपकी ना ही सिर्फ तारीफ करें बट आपको भी एज अ पर्सन एक कॉन्फिडेंस महसूस हो। सो पब्लिक स्पीकिंग जो है वो 21st सेंचुरी की एक ऐसी स्किल है कि जो सबसे ज्यादा sought after, most important skill of 21st century। लेकिन साथ साथ में it is one of the most dreaded skills of 21st century। क्यों? क्योंकि 67% लोगों को ऐसा लगता है कि यार पब्लिक स्पीकिंग करने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि उनको स्टेज पर आना, लोगों को देखना, उसमें इतना डर लगता है कि उनको लगता है कि यार इससे बेहतर तो कब्र में जाके सो जाओ, राइट, या फिर इस चीता के ऊपर जाके लेट जाओ, वो इजी रहेगा, राइट। सो 67% ऑफ पीपल प्रेफर टू डाई इंस्टेड ऑफ डूइंग पब्लिक स्पीकिंग। उसका रीजन क्या है? सो सी, पहले के जमाने में कैसा होता था, इंसान जो था वो पहले तो आदि मानव था, जंगलों में रहता था। तो जंगलों में कैसा था कि रात के समय पर ऐसा झाड़ियों के अंदर से एनिमल्स जो होते थे वो उनके ऊपर अटैक करते थे। तो एनिमल्स जो होते थे उनकी आंखें चमक रही होती थी, तो चमकती हुई आंखों को देखना उनकी एक आदत बन गई और उन आंखों से लोगों को डर लगने लगा। सो पब्लिक स्पीकिंग जो है उसके अंदर ये हमारा सबसे पहला जो डर रहता है वो है कि लोग हमें देखेंगे, और उससे हमको ये एक फियर होता है कि हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं करेंगे। सो इस कोर्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उस फियर को दूर करते हैं, एंड आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं कि जिससे आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर बोले एंड पीपल विल जस्ट से वाओ, क्या बोला है, राइट। सो हम इस कोर्स के एंड पे ये चीज सीख जाएंगे एंड आप भी पब्लिक स्पीकिंग करना सीख जाओगे, राइट। सो पब्लिक स्पीकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है वो समझ लेते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग टू ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के सामने बोलना इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, in a structured manner, in a deliberate manner, so that you can inform them, you can influence them, you can entertain them, right? जैसे कपिल शर्मा भी जब स्टैंड अप कॉमेडी करता है तो it is a type of, yes, it is a type of public speaking। नरेंद्र मोदी जब अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, जब भाषण दे रहे होते हैं, तो that is a type of public speaking, right? So public speaking का मतलब क्या रहता है कि आप कोई भी ऑडियंस के सामने उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, कुछ भी चीज करने के लिए जब जाके आप परफॉर्म करते हैं, बोलते हैं, सो दैट इज अ पब्लिक स्पीकिंग। एंड इन दिस सिलेबस वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन
go about our public speaking in a technical and a structured manner. So नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पब्लिक स्पीकिंग करने से रोकती है. Until next time, keep rocking.